मतलब क्या होता है तारा। एक तारा उसको बोलते हैं कि जिसमें अपना प्रकाश क्या हो, स्वयं हो। जैसे आप देख होंगे सन, सन में क्या है कि अपना प्रकाश है। हाइड्रोजन और हीलियम का जब अभिक्रिया होता है, ठीक ना, रिएक्शन होता है, तो वहां से क्या होता है, प्रकाश निकलता है और साथ ही साथ क्या होता है, ऊष्मा निकलता है। हीलियम क्या होता है, हाइड्रोजन क्या होता है। हाइड्रोजन गैस होता है ज्वलनशील गैस होता है, और हीलियम क्या होता है, चमकीला गैस होता है, ठीक ना, लुमिनस होता है। तो जब हाइड्रोजन और हीलियम यानी कि H और प्लस HL, जब दोनों का रिएक्शन होता है बाबू, तब जाकर क्या होता है, उसमें एक प्रकाश और ऊष्मा निकलता है, जिससे क्या बनता है, स्टार। हमारा सन भी क्या है, एक स्टार है। तो ये जो स्टार के बारे में बात करने वाले हैं, जैसे आप रात को देखते होंगे कि आपको इस तरह से स्टार दिखाई देता है, ठीक ना। ये जो होता है ये काफी दूर है। जैसे कि पृथ्वी का डायमीटर से सूर्य का जो डायमीटर है 108 गुना बड़ा है। यानी कि अगर पृथ्वी का डायमीटर 1 होगा तो उसका होगा 108x। आप समझ सकते हैं कि सूर्य कितना बड़ा है, और सूर्य से कई गुना ये बड़ा है स्टार हमारा। ब्रह्मांड में अनेकों तारे हैं, अरबों खरबों तारे हैं, ठीक ना। अरबों खरबों का सब गिना ही नहीं सकते। जैसे कि एक गैलेक्सी में लगभग अरबों खरबों तारे, 10 के पावर 8 चाहे कर सकते हैं बिना तारे हैं। तो उसी में देखिए ये क्या कह रहा है कि सच लार्ज डिस्टेंस आर द एक्सपेंशन इन द अनदर यूनिट नाउ बाय द लाइट ईयर। अब देखिए कोई भी चीज होता है कि जैसे मान चलिए यहाँ पर बोल पा रहे हैं, जो ट्यूबलाइट है इसमें से प्रकाश निकल रहा है, ये ट्रेवल कर रहा है। अभी नहीं, जैसे ब्रूसली था ना, तो ब्रूसली जैसे ऑन करता था वो अपना लाइट को बढ़ने से पहले ऊपर जाता था सोफा पर। आप समझ सकते हो कितना फास्ट था वो ब्रूसली, ठीक ना। तो लाइट भी ट्रेवल कर रहा है, तो क्या हो रहा है, ये डिस्टेंस कवर कर रहा है। जैसे कि हमारे पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश आता है तो 8 मिनट 28 सेकंड लगता है या 14 सेकंड लगता है, जो भी। तो उसी तरह का हो रहा लाइट ईयर में तय किया जाता है, ठीक ना, क्योंकि वहां देखिए लाइट ईयर ट्रेवल करता है, ठीक ना। जैसे कि लार्ज डिस्टेंस बहुत दूरी अगर तय करना हो तो हमको लाइट ईयर्स में तय करना होता है। 1 लाइट ईयर्स बराबर होता है 9.46 × 10 के पावर मीटर होता है, ठीक ना, मीटर में, ठीक ना। आप समझ लीजिए कितना दूरी है। तो कह रहा है कि इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लाइट इन 1 ईयर। जो एक साल में जो यात्रा करता है लाइट, उसी को बाबू क्या कहते हैं, बाबू लाइट ईयर कहते हैं। जैसे देख लिखे होंगे लाइट ईयर, एल वाई से सूचित किया जाता है। एल मतलब क्या हुआ, लाइट, वाई मतलब क्या हुआ, ईयर। यानी एक साल में जो ट्रेवलिंग करे लाइट को, उसी को बोलते हैं लाइट ईयर। तो हमारा जो प्रकाश है इसका भी तो कोई स्पीड होता होगा। जैसे मान ध्वनि का स्पीड होता है, साउंड का एनर्जी, साउंड का स्पीड होता है ना। और देखिए लाइट, कोई भी लाइट हो तो उसके मीडियम की जरूरत होता है, लेकिन इसमें लाइट में कोई मीडियम जरूरत नहीं होता है। लाइट जो होता है वैक्यूम में भी क्या कर सकता है, यात्रा कर सकता है, लेकिन साउंड को वैक्यूम चाहिए, ठीक ना, मिस्टेक, साउंड को एक मीडियम चाहिए, ठीक ना। कभी जैसे आप हमारी बात को सुन पा रहे हैं तो किसके कारण, एक मीडियम के द्वारा, लेकिन एक लाइट के द्वारा ऐसा नहीं होता है। अगर हम स्पीड की बात करें तो इसका जो स्पीड देख रहे हैं, ये कहाँ की स्पीड बताया गया है, ये वैक्यूम का स्पीड। जैसे अंतरिक्ष में जो ट्रेवल होता है ना, वैक्यूम होता है, कोई वायुमंडलीय नहीं है, तो वहां पर बाबू इसका लाइट का स्पीड जो होता है 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। यानी कि 1 सेकेंड में ये इतना डिस्टेंस जो है मीटर में ये करता है, ठीक। अगर इसको किलोमीटर में बदलिएगा तो कितना हो जाएगा, 10 के पावर 5, ठीक ना। द डिस्टेंस फ्रॉम द सन फ्रॉम द अर्थ में be said to be about 8 लाइट मिनट्स। अब उसी तरह कह रहा है कि पृथ्वी से जब सूर्य की प्रकाश जब पृथ्वी पाता है तो उसको 8 लाइट मिनट लगता है। यानी कि हम बता चुके हैं कि आपको सुनते होंगे कि जैसे कि 8 मिनट 26 सेकेंड या 24 सेकेंड, यानी कि वहां से पृथ्वी से सूर्य से जो लाइट आ रहा है उसको लगभग कितना लग रहा है, 8 लाइट मिनट से। फिर उसी तरह देखिएगा द डिस्टेंस ऑफ अल्फा सेंचुरी। एक अल्फा सेंचुरी क्या है, एक तारा है, ठीक ना, जो काफी नजदीक है, ठीक ना, जिसका जो लाइट ईयर्स है बाबू कितना है, 4.3 लाइट ईयर्स, ठीक ना, डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो हमारे अंतरिक्ष में जो तारे होते हैं, जो आपके प्रकाश आता है, ये सोचिए ना कि बस प्रकाश आ रहा नहीं, उसको तय करने में कितने साल लग गए होंगे। और कोई तारा है जो बहुत दूर है, बहुत फॉर डिस्टेंस पर है, तो फॉर डिस्टेंस पर है, तो वहां से जो लाइट निकला उसको लाइट को ट्रेवल करने में उसको सालों साल भर लग गए। आप मत सोचिए तुरंत लाइट निकल रहा है, नहीं, लाइट को ट्रेवल करने में उसको सालों लग गए हैं। देखिए स्टार जैसे देखिए
आप सुने होंगे कि सूरज होता है पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है, ऐसा क्यों? देखिए, पृथ्वी पश्चिम से पूरब घूमता है, पृथ्वी देखिएगा जस्ट उसका अपोजिट डायरेक्शन में है सूर्य। तो हम कह सकते हैं कि पृथ्वी जो है पश्चिम से पूरब घूमता है। कैसे? तो जो हमारा मैग्नेट है, कंपास है, उसमें देखिएगा एक फोर्स लगता है जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स है, ठीक ना। तो उत्तर से दक्षिण की ओर घूमता है। तो जब भी वो उत्तर से दक्षिण, मानिए ऐसे ये है, देखिए हमारा उत्तर ये हुआ और ये दक्षिण हुआ, ठीक ना। तो उत्तर दक्षिण में जैसे घूमेगा, यदि क्या करेगा, ये पश्चिम से घूमेगा, तो हम मतलब इस तरह ऐसे घूमेगा ये, यानी ऐसे। तो हम कह लेते हैं कि पृथ्वी जो है पश्चिम से पूरब के घूमता है, और जस्ट उसका अपोजिट क्या है, सन है। तो आप सन को देखते हैं कि आप सूरज क्या होता है, पूरब से पश्चिम पे घूमता है, ठीक ना। तो उसी तरह ये स्टार भी देखिएगा वास्तव में देखिए, अब ये स्टार जो है, स्टार भी क्या है, तारा है, ठीक। और सूर्य से कोई लाख गुना नहीं, करोड़ गुना आपको पता नहीं, आपको पता मतलब बताइएगा, यहाँ पर जाकर देखिएगा कितना गुना है, बड़ा है, कितना गुना कहिएगा, ठीक ना। अब यहाँ कोई नहीं है, यहाँ पड़े हैं, ये जो है बहुत बड़ा है, ठीक है। ये भी क्या करता है, इसका भी कैसा है, ईस्ट वेस्ट। अब पृथ्वी जो है पृथ्वी जो है पश्चिम से पूरब पे घूमता है, और सूर्य जो है पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है, ठीक है। यानी सूर्य स्टार है। तो आखिर जो है पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा करता है, तो सूर्य किसकी परिक्रमा करता है, तो सूर्य जो है बाबू गैलेक्सी का परिक्रमा करता है। गैलेक्सी में बहुत सारे तारे होते हैं, ठीक है। तो वो सब किसकी परिक्रमा करते हैं, बाबू ब्रह्मांड के, ठीक ना। तो आप समझ सकते हैं कि स्टार विच द राइज इन द ईस्ट, ये ईस्ट सुबह में मतलब पूरब से उगता है, इन द इवनिंग द सेट, आइए पश्चिम से क्या होता है, डूबता है, इन द वेस्ट इन द अर्ली ऑफ द मॉर्निंग। हम कह सकते हैं कि स्टार जो क्या होता है, पूरब से उगता है, पश्चिम की ओर अस्त होता है, सूर्य की तरफ। इट्स मींस दैट द अर्थ रोटेशन फ्रॉम द वेस्ट। अब वही देखिएगा, जो अर्थ जो है, अर्थ कैसे घूमता है, पश्चिम से पूरब की ओर। जैसे आपको दिखाई देता है क्या है, यहाँ पे वो तारा है, और क्या हो गया कि यहाँ आ गया, नहीं, वो पृथ्वी क्या कर रहा है, वो घूम रहा है, तो आपको वो पता चलता है। देयर इज ए आल्सो द पोल स्टार। अगर ध्रुव तारा की बात करें, तो ध्रुव तारा कहाँ है, ध्रुव तारा देखिएगा ध्यान से, ये ध्रुव तारा जो है इसके ऊपर तो ठीक है, मतलब क्या होता है, पोल के ऊपर है, ठीक ना। नॉर्थ पोल से साउथ पोल होता है ना, तो उसके ऊपर है। तो अब ये मान लीजिए जैसे पृथ्वी घूमेगा, ये स्थिर है, तो ये आपको नहीं दिखाई देगा क्या हो रहा है, ये घूम रहा है, क्यों, जस्ट ऊपर है। लेकिन आप यहाँ पर मान लीजिए कोई तारा है, तो आप यहाँ से जा रहे हैं, तो आप यहाँ गायब हो जाएगा धीरे धीरे, आपको पता चलेगा कैसे सूर्य यहाँ पर है, पाई देवे। तो यहाँ पर सूर्य है, तो आपको पता चलता है ना कि सूर्य जो है पूरब से उग रहा है, पश्चिम से उग रहा है। लेकिन ये जब ऐसे ऊपर है, तब ऐसे घूमिएगा तो आपको क्या दिखाई देगा, ऊपर दिखाई देगा। इसीलिए क्या होता है बाबू, पोल स्टार विच इज सिचुएटेड इन द डायरेक्शन ऑफ द अर्थ एक्सिस। ये कैसा है बाबू, एक्सिस यानी कि पृथ्वी के जो अक्ष होता है उसके समांतर डायरेक्शन में है। इट डज नॉट अपेयर द मूव, ये कभी भी मूव घूमने में भागे नहीं लेता, एकदम स्थिर के स्थिर रहता है ये। देखिए ऑसिलेशंस का मतलब होता है तारा मंडल, तारा मंडल, ठीक ना। तारा है, इसमें देखिएगा बहुत सारा तारा जो होते हैं ना, कुछ जो तारे होते हैं आपस में सजाए होते हैं। जैसे आप देखते होंगे सप्तऋषि नाम का तारा का नाम सुने होंगे, पोलर बियर, ठीक ना, उसमें 7 को तारा होता है, ठीक ना। स्टार्स ऑफ फॉर्मिंग ए ग्रुप दैट हैज रिकॉग्नाइजेबल शेप इन द फोल्ड ऑफ ऑसिलेशन। यानी कि तारा जो होता है पोलर स्टार, ठीक ना। तो बाबू जैसे कोई तारों को जो सजाया जाता है, बस लगेगा ना कि आप आसमान में ताकिएगा, जैसे लगेगा ना कोई भालू जैसा है, कोई ऐसा आदमी जो तार की धनुष लेके खड़ा है, यानी उसका एक शेप होता है। तो उस शेप को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, कॉन्स्टेलेशन कहते हैं, ठीक ना। वी कैन इजीली आइडेंटिफाई, इसको आसानी से क्या कर सकते हो, तुम पहचान कर सकते हो, ठीक ना। सम कॉन्स्टेलेशंस इन द नाइट स्काई, आप रात में देख सकते हैं, ठीक ना, दिन में नहीं। फॉर दिस यू शुड नो व्हाट इज ए पार्टिकुलर कॉन्स्टेलेशन लुक लाइक एंड वेयर टू लुक फॉर इट इन द नाइट स्काई। देखिए वो सब तो हमारे से बहुत दूर भी, तारे तो बहुत सारे से दूर है, बात सच है, लेकिन उसका जो देखिएगा पार्टिकुलर देखिएगा, शेप देखिएगा, तारों का जो समूह होता है, लुक लाइक से एंड वेयर टू लुक फॉर द इन द स्काई, आप उसको आसमान में
देख सकते हैं कि कैसा कैसा उसका शेप जो है बना हुआ है। जैसे कि आप ग्रेट बियर है ना बाबू, ग्रेट बीट। ठीक, ग्रेट बियर है, ओरियन है, ठीक ना।